हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो अभी हम लोग संदेश में जाएगा। एक वचन पढ़ेगा आज का संदेश के लिए। यशायाह नबी का किताब 29 में 13 पढ़ो। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, जय मसीह की, ऐसा बोलता है, मुंह से यीशु को धन्यवाद देता है, पास आया है, लेकिन वचन कहता है ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए हाँ समीप आता है। सब लोग कलीसिया में आता है, मुंह से आदर करता है, आता है, हाँ समीप आते, हाँ, परंतु अपना मन मुझसे हाँ, दूर रखते। मुझसे दूर रखा है। समीप आता है, कलीसिया में आता है, दान दौलत देता है, सब कुछ करता है, सब आदर करता है, लेकिन उन लोग का मन परमेश्वर से दूर है। हाँ पढ़ो। परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, हाँ, और जो हाँ, केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर, देखो ये लोग केवल प्रचार लोग का, पास्टर लोग का बात सुन सुनकर, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। बस ये लोग सिर्फ पास्टर लोग का बात ही मानता है, वचन को नहीं मानता है। पास्टर जो बोला हो गया, वो वैसे है, वैसे ही रहेगा, लेकिन वचन को नहीं मानता है। वचन को नहीं मानेगा तो वो इंसान को परमेश्वर मानेगा, उनका श्रापित उनका साथ में ही रहेगा। जो इंसान का पीछे जाता है उसको परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा। वो कितना भी बड़ा पास्टर होने दो, कितना भी बड़ा आदमी होने दो, परमेश्वर को छोड़ के इंसान का पीछे जाएगा तो परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? श्रापित ही मिलेगा। इसलिए लोग बीमार से गया है, घर दरिद्र है, घर पे जा परमेश्वर का भवन में जाके रो रो के प्रार्थना करता है, पास्टर लोग प्रार्थना करके भेजता है, उन लोग का गरीबी कभी उन लोग से दूर नहीं होता है, और उन लोग का बीमार कभी दूर नहीं होता है। कारण ये लोग परमेश्वर से डरता नहीं है। किससे डरता है? मनुष्यों से डरता है। हालेलुया। मनुष्यों से डरता है, इसलिए वचन बोल रहा है परमेश्वर का पीछे छोड़ के इंसान का पीछे जाने वाले को आशीष कभी नहीं मिलेगा। भजन संगीत बोलता है, भजन संगीत 107 में 27 पढ़ो। वे चक्कर खाते और मतवाले की बात लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मरी जाती है। मरी जाता है। इंसान का पीछे गया ना, इंसान का पीछे जाके बाइबल को पढ़ता नहीं है, उनका पास्टर का संदेश छोड़ के दूसरे पास्टर का संदेश नहीं सुनेगा। ऐसे लोग का श्रापित बाइबल बता रहा है। तो इन लोग कैसा होने वाला है? बाइबल को छोड़ के इंसान का पीछे जाने वाले को क्या नतीजा होने वाला बता रहा है। पढ़ो। वे चक्कर खा के और मतवाले, जैसा देखा उन लोग दारू पी के जो चक्कर होता है ना, ऐसा हो जाता है। परमेश्वर का पीछे छोड़ के दुनिया का पीछे आने वाले मतवाले के जैसा चक्कर खाकर
मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारे बुद्धि मरी जाते हैं। जो परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर का वचन को छोड़कर इंसान का पीछे जाने वाले लोग का बुद्धि मरी जाता है, उनको आशीष नहीं मिलेगा। वो कितना भी प्रार्थना करने दो, कुछ नहीं मिलेगा। वचन कहता है उसका बुद्धि मरी जाता है। और भी इन लोग का नुकसान देखो, परमेश्वर को छोड़ के इंसान का पीछे जाने वाले का नुकसान और भी देखो। रोमियो का किताब 2 अध्याय 5वां वचन पढ़ो। और तू अपनी कठोरता और हठीले मन के, आमेन, ये लोग परमेश्वर को छोड़ दिया ना, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया ना, प्रार्थना करना छोड़ दिया ना, उपवास करना छोड़ दिया ना, अपना मनमानी में चल रहा है ना, दुनिया का बातों में गया ना, उनका नतीजा क्या हो रहा है? पढ़ो। पर तू अपनी कठोरता, अपने ये कारण, परमेश्वर को छोड़ने के कारण उनका मन कठोरता हो गया है। कठोरता क्यों कठोरता हो गया? उनका बुद्धि मरी चुका है, मन कठोर हो गया है। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के, किसका क्रोध? परमेश्वर यीशु मसीह का क्रोध उनके ऊपर आता है। परमेश्वर यीशु मसीह का क्रोध जिसके ऊपर आता है वो आशीष होता है, श्रापित। आमेन। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। ये इंसान क्या कमा रहा है? क्रोध कमा रहा है। किसका क्रोध कमा रहा है? परमेश्वर का क्रोध कमा रहा है। परमेश्वर का पीछे जाना छोड़ दिया है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है। वो क्या कमा के रखा है? परमेश्वर का क्रोध को कमा के रखा है। और भी इनकी क्या क्या तकलीफ आ रहा बता रहे। भजन संगीत 106 में 29 पढ़ो। जो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। आमेन। देखा, परमेश्वर को छोड़कर, उसका बाइबल पढ़ना छोड़कर अपना मनमानी से चलने वाला, उनको क्या नतीजा मिल रहा देखो, एकदम क्लियर। उनके घर में श्रापित बसता है, श्रापित आके बसा रहता है। उसी के कारण ये वचन उन परिवार के ऊपर पूर्ति हो रहा है। क्या वचन पूर्ति हो रहा है? पढ़ो। जो उन्होंने अपने कामों से परमेश्वर को छोड़ने की कारण, बाइबल पढ़ना छोड़ने की कारण, परमेश्वर का बारे में ध्यान करने का छोड़ने की कारण है ना, इस कारण अपने कामों से उनका उसको क्रोध दिलाया। इसका दुष्ट काम का कारण किसको क्रोध दिलाया है? प्रभु यीशु मसीह को क्रोध दिलाया। क्रोध, परमेश्वर यीशु मसीह का क्रोध उस परिवार में आने की कारण, उस इंसान के पास आने की कारण और मरी उसमें फूट पड़ी। मरी उसके अंदर घुस गया। यीशु मसीह को छोड़ के, उसका बाइबल पढ़ना छोड़ के दुनियादारी में प्रवेश करने वाले का
मन में क्या प्रवेश किया है? बीमार। हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़ो। यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उसमें फूट पड़ी। मरी उसमें फूट पड़ी, उनका अंदर घुस गया है। पढ़ेगा 107 में 17 पढ़ो। मूढ़ देखा, परमेश्वर को छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, वो इंसान कौन बन गया है? मूर्ख बन गया है ना? मूर्ख को क्या आशीष मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? श्रापित ही मिलेगा। परमेश्वर को छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, भवन जाना छोड़ दिया, वो इंसान कौन बन गया? मूर्ख बन गया है। वो इंसान कौन बन गया है? मूर्ख बन गया। उनके लिए क्या मिल रहा है? पढ़ो। मूढ़ अपनी कुचल हाँ, और अधर्म के कामों के कारण अपना अधर्म कामों के कारण अधिक दुखित होते हैं। अधिक दुखित होते दुखित हो गया। बीमार से दुख हो गया है। बीमार एक घर में घुस गया है, वो घर बर्बाद हो जाता है। वो घर को दरिद्र बना देता है। शैतान उस घर में से बीमार को भेज देता है। इसलिए 3 टाइम हम लोग खाना खाता है। हम लोग जीने क्या बोलेगा तो 3 टाइम खाना खाना पड़ेगा। हालेलुया। वैसे ही हम लोग स्वर्ग राज प्रवेश करना रहेगा तो स्वर्ग राज प्रवेश करना है, हम लोग भी 3 टाइम प्रार्थना करना पड़ेगा। 3 टाइम हम लोग को बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हर दिन हम लोग का शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए 3 टाइम खाता है। वैसे ही हम लोग का आत्मा स्वर्ग राज प्रवेश करने के लिए 3 बार बाइबल पढ़ना पड़ेगा, 3 बार प्रार्थना करना पड़ेगा। उसका घर में श्रापित आएगा? नहीं आएगा। उस परिवार के अंदर कौन रहेगा? प्रभु यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया। फिर से वचन पढ़ो। मूढ़ हाँ, अपनी कुचल और अधर्म के कामों के कारण अधिक दुखित होते हैं। अधिक दुखित होते दुखित हो गया। अभी दुखी हो गया है। ये दुखी क्या परमेश्वर भेजा है क्या? ये खुद ही मांगा। ये खुद ही एक दुखी मांगा। कैसा है? फिर से यशायाह नबी का किताब 29 में 13 पढ़ो। प्रभु ने कहा, हाँ, ये लोग जो हाँ, मुंह से मेरा आदर करते हुए हाँ, समीप आते हाँ, परंतु अपना मन हाँ, मुझसे दूर रखते हैं। अपने मन मुझसे दूर रखा है। परमेश्वर से अपना मन को दूर रखने वाला स्वर्ग राज जा सकता है? हालेलुया। तो उनका पास श्रापित आएगा क्या? नहीं है। हाँ, और जो हाँ, केवल मनुष्यों की हाँ, आज्ञा सुनकर हाँ, मेरा भय मानते हैं। मैं ये लोग डरता, परमेश्वर को डरता है ना, ये शोबाजी है, खाली दिखाता है। मैं भवन जा रहा है, मैं प्रार्थना करता है, मैं बाइबल पढ़ता है, ये एक्टिंग है। उन लोग का मन परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर से डरने वाला वो हमेशा उसकी सोच में रहेगा। उसका बाइबल के बारे में सोचेगा, एक एक वचन का सोचेगा। उसकी स्वभाव दयालु स्वभाव होएगा। आमीन। आमीन। इसलिए वचन कहता है। फिर से 107 में पढ़ो भजन संगीत। मूढ़ हाँ, अपनी कुचल हाँ, और अधर्म के कामों के कारण हाँ, अधिक दुखित होते हैं। अधिक दुखित होते अभी दुखित हो गया। परमेश्वर को छोड़ दिया तो उसका घर में क्या आएगा? दुख आएगा। ये दुख आ गया तो बीमार आ गया है, घर दरिद्र बन गया है।
उसका घर में बरकत नहीं देगा। 1000 रुपया कमा के आएगा, 2000 का नुकसान है। 2000 कमा के आएगा, डॉक्टर के पास जाके 5000 देगा। क्यों? परमेश्वर का आशीष नहीं है, वो घर में बरकत नहीं है। जिस घर में बरकत नहीं है उस घर में शैतान का दरिद्र घुस जाता है। आमीन। विलाप गीत 3 अध्याय 64 पढ़ो। हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ो। हे यहोवा, देखो यहोवा परमेश्वर हर एक इंसान का बारे में बता रहा है। ये यहोवा तू उनके कामों का अनुसार बदला देता है। वो जो किया वो ही मिलेगा। वो बुरा 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 करते रहेगा, परमेश्वर उसको भला करेगा। वो स्वर्गराज जाएगा, उसका घर में श्रापित ही रहेगा। वो श्रापित उनका घर से कभी नहीं निकलता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ये वचन वीडियो में लेके आ रहा है, काफी लोग सुधारने के लिए। आमीन। हालेलुया। उनका घर में श्रापित रहता है, जिसकी घर में बरकत नहीं है वो लोग समझना चाहिए हम किधर गिर गया, वहां से खड़ा हो जाओ। अब तक हम परमेश्वर का पीछे नहीं है, मैं बाइबल पढ़ाई नहीं किया है, परमेश्वर का ध्यान नहीं किया है, मेरा स्वभाव बदला नहीं है, इसी कारण ये दरिद्र हमारा घर में घुस गया बोल के सोच आना चाहिए, परमेश्वर का पीछे जाना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो आशीष नहीं मिलता है। हालेलुया। नहीं, आशीष नहीं मिलता है। अपना मनमानी से चलने वाले को कभी भी आशीष नहीं मिलेगा। रात दिन परमेश्वर को ध्यान करना पड़ेगा, उसका व्यवस्था को ध्यान करना पड़ेगा, 3 टाइम प्रार्थना करना पड़ेगा, 3 टाइम बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। आखिरी एक वचन से समाप्त करता हूं, उसमें 65 पढ़ो। तू उनका मन सुन्न कर देगा, तेरा श्राप उन पर होगा। हालेलुया। फिर से पढ़ो। तू उनका मन सुन्न कर देगा। उनका मन को क्या कर देगा? सुन्न कर देगा। सुन बोलेगा तो क्या है? पूरा वेदना से 0 कर देगा। उसका मन को सुन कर देगा, 0 कर देगा। उस परिवार को हमेशा दुखी, परेशान, वेदना यही रहेगा। हालेलुया। हाँ, तू उनका मन सुन्न कर देगा, तेरा श्राप उन पर होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, जो यीशु मसीह के पीछे जाना छोड़कर इंसान का पीछे गया, बाइबल पढ़ना छोड़ के संसार की दुनिया में प्रवेश किया, उनका पास, उनका परिवार का पास क्या रहेगा? श्रापित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।